नमस्कार। रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है रूबरू। और इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात किसी न किसी एक खास मेहमान से कराते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है सत्येंद्र कुमार जी, जो कि क्रैक पे के फाउंडर हैं। और ये क्या है क्रैक पे, किस तरीके से ये काम करता है, आज इसके बारे में सत्येंद्र जी से हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। अगर आप भी अपने बच्चों के साथ एक सपना देख रहे हैं कि आपके बच्चे भी इंजीनियर और डॉक्टर बने, तो मुझे लगता है कि आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं सत्येंद्र कुमार जी का। सत्येंद्र जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार। सत्येंद्र जी, आप एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। इस पूरे देश की जो जनसंख्या है, लगभग 142 करोड़, और इस 142 करोड़ जनसंख्या के अंदर 65% जो है वो यूथ है। और ये जो 65% यूथ है, ये देश का भविष्य है। हर माता पिता सपना देखता है कि उसका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और उसके लिए दो महत्वपूर्ण एग्जाम है, एक तो जी, जी और एक नीट का एग्जाम। एक से इंजीनियर बनते हैं और दूसरे से मेडिकल की डॉक्टर बनते हैं। आप क्रैक पे लेकर के आए हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है? कैसे इसमें बच्चा एनरोल होगा? बच्चे को क्या करना होगा? और ये जो नया जो कॉन्सेप्ट है, ये आपके मन में ये कहाँ से, इसका इसका जो बीजारोपण कहाँ से हुआ? कैसे आपने सोचा कि मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आऊँ कि जिसमें कि इस देश का जो जनमानस है, जो एक आम आदमी है, उसका बच्चा भी जेईई और नीट क्वालीफाई कर सके और बाद में पे करे? जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपके जो सवाल है, उस सवालों में कई का एक सवाल में कई सवालें आपने जी, की। जी, बिल्कुल। मैं कोशिश करता हूँ एक-एक करके जवाब देने का। जी। एक्चुअली मैं बताता हूँ कि क्रैक पे क्यों आया मार्केट हुँ, में, हुँ। ठीक है? हुँ, हुँ। जब मैं एजुकेशन इंडस्ट्री से लगभग 20 साल से हूँ, जी। तो मैं हर सिचुएशन को देखा हूँ, हर फैमिली का स्टैंडर्ड को समझा हूँ, हुँ, हुँ। हर परिवार को कंडीशन, सिचुएशन को जानने की कोशिश किया हूँ। हुँ, हुँ। मैं एक छोटी-सी कहानी बताता हूँ। एक मेरा फ्रेंड है, जी। उनके 2 बच्चे हैं हुँ, हुँ। और दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ, जी। लेकिन जब बच्चा 12th कर के वो ग्रेजुएशन में जब एडमिशन लेने हुँ, गया, तो हुँ, मैंने हुँ, बोला कि आप तो आईआईटी और नीट की तैयारी करने वाले थे, क्या हुँ, हुआ? हुँ, तो बोला अंकल एक्चुअली ना फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाया, हुँ, हुँ, है ना? फाइनेंशियली प्रॉब्लम रही, हुँ, ठीक है? उस दिन मुझे ऐसा लगा कि क्या ये तो मेरा अपना बच्चा है और हुँ, इनके हुँ, साथ ऐसा हुआ, मेरे दोस्त के बच्चे के साथ। हुँ, तो प्रैक्टिकली और भी फैमिली से मैं मिला। कभी हुँ, आपने देखा होगा कि आपका हुँ, मेड होगी हुँ, या कभी रिक्शे चला से दिखे तो हुँ, उनको भी लगता है यार मेरा बच्चा हुँ, हुँ, क्या ऐसा ऑफिसर नहीं बन सकता? हुँ, क्या मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता? हुँ, हुँ, जब उनके इस जज़्बे को देखा तो मुझे लगता है कि इनका सोचना कौन-सा बड़ा गलत है। हुँ, हुँ, ये भी तो हमारे देश में ही जन्म लिया है। हुँ, हुँ, तो इनका क्यों अधिकार नहीं है इक्वल? हुँ, हुँ, ठीक है? तो मुझे लगा कि इनकी प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल? हुँ, 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 तो प्रॉब्लम जो एक्चुअल है वो है फंड का। हुँ, उन्हें ऐसा लगता है पैसे कि का प्रॉब्लम पैसे है। की जी। प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है कि हुँ, हुँ, आईआईटी और नीट की कोचिंग शायद हम नहीं करा सकते और बिना कोचिंग का हुँ, इसे क्रैक करना बड़ा मुश्किल है। हुँ, हुँ। यहाँ मैं आपको टोकूँगा। जी, जी। आईआईटी और जो नीट की जो कोचिंग की आपने बात की है, हुँ, तो कितना पैसा लगता होगा? एक फैमिली अगर अपने बच्चे को ये कराना चाहती है तो कोचिंग के लिए? बिल्कुल। एक्चुअली आईआईटी और नीट की कोचिंग 1 साल की मिनिमम फीस होती है 2.5 से 3 लाख रुपया। ओके। अब बात 1 साल की नहीं है। हुँ, हुँ, बात है उस साल के सफ़र में जो और भी एक्सपेंडिचर होते हैं। हुँ, आना-जाना, ट्रैवलिंग और भी कॉस्टिंग होती है। अगर इनके स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा लेना होता है, सपोर्टिंग बुक लेना होता है, टेक्स्ट हुँ, बुक लेना होता है, हुँ, तो हुँ, एवरेज दिल्ली जैसे शहर में या किसी और जहाँ जिस शहर में वो रहता है, हुँ, तो हुँ। एवरेज 4 से 5 लाख रुपए उनकी कॉस्टिंग आती है। ऑन एन एवरेज मान लीजिए। बिल्कुल। जी। लेकिन अगर यही बात करते हैं हम किसी हुँ, रिनाउंड जगह का, जैसे हुँ, आप हुँ, कोटा ले लीजिए, हुँ, हुँ, आईआईटी और नीट के लिए बहुत पॉपुलर है। हुँ, हुँ। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को वहाँ भेजेंगे तो आपकी एवरेज कॉस्ट कम से कम 8 से 10 लाख आएगा, ओके। क्योंकि लॉजिंग फूडिंग वहाँ एक्स्ट्रा हुँ, कॉस्टिंग आ हुँ, हुँ, जाती है। हुँ, तो आप ज़रा सोचिए कि एक नॉर्मल फैमिली हुँ, 10 हुँ, लाख रुपया, 8 लाख हुँ, रुपया हुँ। 1 साल लगाते हैं घर के खर्च चलाते हुए। चलाते हुए। हुँ, तो बिल्कुल। वहाँ पे उनको ना एक हमेशा
आज जब पेरेंट्स बन के देखेंगे तो यार हुँ, क्या पता आईआईटी और नीट इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है, मेरा हुँ, बच्चा निकालेगा या नहीं निकालेगा, हुँ, हुँ, ये पैसा मेरा कहीं, मेरी हुँ, जिंदगी की सारी इनकम है हुँ, कहीं हुँ, खत्म तो ना हो जाएगा, हुँ, ये हुँ, सब डर एक पेरेंट्स में होता है। हुँ, अब दूसरे एस्पेक्ट में आप स्टूडेंट की तरफ से देखें, हुँ, हुँ, जब स्टूडेंट इस बात को माने इस एग्जाम की तैयारी करता है हुँ, आईआईटी और नीट का, हुँ, हुँ, तो उसे लगता है कि मैंने अपने पापा का 10 लाख रुपया 8 लाख रुपया लगा दिया है, वो उनकी बड़ी हार्ड मनी है, हुँ, अगर नहीं निकला तो क्या होगा। हुँ। कहीं न कहीं आप कह रहे हैं कि घर की जो उम्मीदें हैं, हम्म। वो जुड़ गई हैं उस बिल्कुल। कोर्स के साथ में, उस कोचिंग के साथ में, और जो बच्चा है, वो भी कहीं न कहीं एक प्रेशर में भी है कि भई माता-पिता की जो भी ज़िंदगी भर की पूँजी थी, वो मैंने खर्च करा दी है, तो अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही है। करना ही है। तो एक तरीके से इसका एक प्रेशर जो है उसने अपने ऊपर ओढ़ लिया है। जी। जी, एक और बात बताता हूँ, जी। आपने बहुत अच्छी सेंटेंस बोले हुँ, हुँ। कि माता-पिता को उम्मीदें जुड़ी हुई है। हुँ, हुँ। इंडिया में हुँ, हुँ। एजुकेशन सिर्फ़ एक बच्चे का नहीं होता है, हुँ, पूरा परिवार का होता है, जी। ठीक है ना? एक बच्चा यदि सक्सेस होता है ना, हुँ, हुँ। तो पूरा परिवार का स्टैंडर्ड उठ जाता है, हुँ, ठीक है? हर पेरेंट्स को, मदर को, फादर को, सबको ये लगता है, हुँ, मेरा बच्चा किसी हाल में सक्सेस हो तो मेरी हालात हुँ, अच्छा हो, हुँ, ठीक है ना? हुँ, हुँ, तो उनको टेंशन, उनकी प्रेशर आना लाज़मी है, हुँ, ठीक है? बिल्कुल। बट बच्चे को जो नेगेटिव माइंड आ रहा है ना, हुँ, वो हुँ, बहुत बड़ा गलत हुआ। हुँ, हुँ, आप देखिएगा कभी भी आपके दिमाग में अगर गलत एक हुँ, वर्ड आ जाता है, हुँ, तो हमेशा दिमाग में घूमते रहता है हुँ, हुँ, और जो मेन वर्क था, उससे हुँ, भटक जाता है। हुँ, यानी बच्चे में टैलेंट तो था, हुँ, हुँ, बट उसको लगा कि यार नहीं होगा तो क्या होगा? पापा मने हुँ, किस तरह से रहेंगे, कैसे हुँ, होगा? उनकी फैमिली का तो मैंने बहुत पैसा बर्बाद कर हुँ, दिया। हुँ, हुँ, तो ये सोच से ना उसका रिज़ल्ट खराब हो जाता है। हुँ, यानी टैलेंट रहते हुए रिज़ल्ट खराब हो जाता है। हुँ, तो यहाँ पे डर पेरेंट्स का, हुँ, बच्चे का। हुँ, हुँ, जब मैंने सोचा कि यार बच्चे में टैलेंट था तो उसको रिज़ल्ट होना चाहिए। हुँ, हुँ, तो हमने सोचा कि नहीं, हुँ, ये दोनों डर है ना, हुँ, वो खत्म कर दिया जाए। हुँ, डर के आगे जीत है, आप ये कहना बिल्कुल। चाह रहे हैं। जी। तो अ, डर किस चीज़ का? फाइनेंस का हुँ, हुँ, और एक प्रेशर का, हुँ, हुँ, ठीक है? हमने बोला कि कोई बात नहीं, आप ₹1 भी मत दीजिए, हुँ, ठीक है ना? आप जी, बिल्कुल फ्री होकर के बच्चे को मोटिवेट करिए हुँ, पॉजिटिव, हुँ, ठीक है? अब बच्चा क्या सोच रहा है कि मेरे पापा को तो पैसा जा नहीं रहा है, तो हुँ, फाइनेंशियली एक जो टेंशन था, एक वो लग रहा था कि नहीं हुँ, होगा तो क्या होगा? हुँ। अब वो उसके दिमाग से निकल गया। बिल्कुल, मैं तो इसको थोड़ा और फ़ॉर्मलाइज़ कर देता हूँ इस जी, सवाल को कि मान लीजिए जी। कि एक पेरेंट्स आपके सामने बैठा हुआ है हुँ, हुँ। और उसको आप समझा रहे हैं कि क्रैक पे क्या है जी। और इसमें अपने बच्चे को एनरोल करना है और आपको पहले पैसा नहीं देना है। तो कैसे, मतलब उसको पूरे कॉन्सेप्ट को कैसे जी। समझाएँगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपका बच्चा हुँ, हुँ, और आप सक्षम नहीं हैं हुँ, हुँ, कि मैं हुँ, हुँ, डॉक्टर या इंजीनियर अपने बच्चों को बना सकते हैं, हुँ, हुँ, तो आप ज़रा भी डरिए हुँ, मत। हुँ, आपका सपना साकार होगा, आपका बच्चा हुँ, एक रिनॉन्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया हुँ, से आईआईटी और नीट एग्ज़ाम पास करके हुँ, डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा। हुँ, वो कैसे बनेगा? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ₹1 का भी नहीं, हुँ, आपको ₹1 कोचिंग फ़ीस नहीं देनी है। हुँ, हुँ, आपको क्या करना है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चे को मोटिवेट करना है और हमें कोचिंग करने में उससे सपोर्ट करते रहना है। हुँ, उसे कभी भी आप हुँ, प्रेशर ना दें, हुँ, ठीक है? आपसे सिर्फ़ इतनी रिक्वेस्ट है, जब बच्चा पास हो जाए, हुँ। तब आप मुझे प्यार से वो पैसा फ़ी दे दीजिए। जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं सत्येंद्र जी कि पहले जो है जी, माता-पिता अपने बच्चे को एनरोल करें जी, क्रैक पे के माध्यम से, जी। जो कि एक राष्ट्रीय अभियान है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, हाँ, ये नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट है। जी, और जब बच्चा सक्सेस हो जाए, जी। जब वो आईआईटी और नीट जब वो एग्ज़ाम क्लियर कर क्रैक कर जाए। क्रैक कर ले, जी। तो उस समय पर जो पैसा है, वो आपको पे करे। जी। आप ये कहना चाह जी, रहे जी, हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, उसके पहले ₹1 भी नहीं देना है। बिल्कुल। कमा के पे करेगा या नहीं, ऐसे? नहीं, 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 जी। एक्चुअली कोचिंग फ़ी दे लेकिन जी, एक्चुअली क्या होता है जब जी, एडमिशन हो जाता है ना तो पेरेंट्स बड़ा खुश होते हैं जी, और हो जी, सकता है कि रिवार्ड के जी, रूप में भी दें। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब मैं इसीलिए क्लैरिफ़ाई कर रहा हूँ कि भई हुँ, आपका क्रैक जब हो जाए, जी, तो पेमेंट करनी है। तब आपको पेमेंट देनी जी, है। इन केस कि आपका क्रैक नहीं हो पाता है, जी, बहुत सारे बच्चे हैं, हुँ, दुनिया बैठेगी एग्ज़ाम में और इस तरह का राष्ट्रीय अभियान लेकर के आप चल रहे हैं, हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत सारे लोग इसके अंदर एनरोल होंगे। जी। इसके लिए आपको एक पैराफर्नेलिया, एक स्ट्रक्चर, एक बहुत बड़ी टीम, इसकी भी ज़रूरत होगी, जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि ये देश कोई छोटा देश नहीं है। जी, जी, 142 करोड़ लोग इस देश के अंदर रहते हैं और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि 65% जो है, वो जी, यूथ यूथ है। है यहाँ का। हुँ,
तो क्या तैयारियाँ हैं? एक्चुअली इसकी तैयारी के लिए हमने क्या किया है अक्रॉस द कंट्री हुँ, हुँ। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज 2 पार्टनर को सर्च किया है, 2 मेंटर को सर्च किया है ओके। और वो 2 मेंटर हुँ, मेरे एक फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस मॉडल के तहत हैं, हुँ, हुँ, ठीक है? जैसे मान लिया जाए किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो हुँ, वहाँ 2 मेंटर होंगे, हुँ, हुँ। एक जेईई के लिए और एक नीट के लिए। नीट के लिए, ओके। मेंटर का मतलब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हुँ, मेंटर और टीचर में बहुत डिफरेंस है। ओके। मेंटर का मतलब होता है हु हुँ, कैन हुँ, अ, जज द एबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ माइंड हुँ, हुँ, यानी माइंड के सोच को हुँ, हुँ। समझ सके, समझ सके, हाँ। उसे हम लोग मेंटर कहते हैं। हुँ, हुँ, जैसे अब एक मेंटर बनेगा तो उसको क्या करना है, पेरेंट्स से भी बात करना है, हुँ, हुँ, स्टूडेंट से भी बात करना है हुँ, और स्कूल से भी बात करनी है। जी। तो इन सभी को सोच को अलाइन करना, उनकी समझना हुँ, हुँ, और इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करना, तो ये हमारा मेंटर का काम है। तो हुँ, हुँ, मेंटर उस डिस्ट्रिक्ट में केवल एक डिस्ट्रिक्ट में हम 800 स्टूडेंट की सर्विसेज देंगे जेईई और नीट में, हुँ, हुँ, या तो जेईई या नीट, हुँ, ठीक है हुँ, ना? यदि टोटल देखेंगे तो 800 स्टूडेंट है। हुँ, वहाँ पे मेरी फैकल्टी अवेलेबल होंगे, हुँ, हुँ, पूरी टीम अवेलेबल है और फर्स्ट फेज में हम टोटल 100 डिस्ट्रिक्ट का ही टारगेट रखा है। हुँ, चूँकि इंडिया बहुत बड़ा है, हुँ, हुँ। 700 बिल्कुल, समथिंग बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात डिस्ट्रिक्ट है, है। तो हमने कोशिश किया है कि फर्स्ट फेज में केवल 100 डिस्ट्रिक्ट हुँ, जो हुँ, है उसे हम लोग सर्विस दें। हुँ, तो ये सब बिल्कुल, तैयारियाँ हैं। बिल्कुल। तो मतलब एक आपने थोड़ा एक लिमिट भी लगाया है जी, कि फर्स्ट फेज में जिसको हम कंट्रोल कर सकें। जी, जी, जी। बिल्कुल। अ, बहुत जैसे कि आपने कहा कि 100 डिस्ट्रिक्ट आप लेंगे, हुँ। तो एनरोलमेंट का प्रोसेस क्या है? मान लीजिए बच्चा उठेगा, क्या किसी वेबसाइट पे जाके एनरोल करेगा या कैसे मतलब आपके साथ जुड़ेगा या संपर्क कैसे साधेगा वो? बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली जो एनरोलमेंट प्रोसीजर है, हुँ, हुँ। वो डायरेक्ट क्रैक पे के साथ नहीं है। ओके। हम क्या करते हैं हुँ, कि मेरा जो मेंटर है वो जो डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स हैं, हुँ, हुँ, उस स्कूल में जाएँगे, हुँ, हुँ, ठीक है? और इस कॉन्सेप्ट को बताएँगे पे आफ्टर सिलेक्शन। हुँ, यानी आईआईटी और नीट की तैयारी हम लोग उस कॉन्सेप्ट पे कराते हैं कि यदि आपका बच्चा का सिलेक्शन नहीं होता है, हुँ, तो हम हुँ। ₹1 भी चार्ज नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। जी। तो ये कॉन्सेप्ट से स्कूल जो है वो एग्री होता है और एनरोलमेंट स्कूल में ही होता है हुँ, हुँ, और वहीं क्लास स्टार्ट होता है। हुँ, वहाँ हमारा केवल फैकल्टी जाते हैं जो उस क्लास को करेंगे। हुँ। इसे हम लोग बोलते हैं एकेडमी सपोर्ट पार्टनरशिप विद स्कूल। अच्छा एकेडमिक सपोर्ट पार्टनरशिप है जी, ये। ओके। यानी स्कूल के जो मर्यादा है, हुँ, स्कूल हुँ। का जो डिसिप्लिन है, जी, जी। वो मेंटेन रहे, हुँ, वो सीबीएसई और हुँ, जो आप एजुकेशन पॉलिसी जो नॉर्म है, हुँ, वो मेंटेन रहे, हुँ। उसके अगेंस्ट हम नहीं जा रहे ओके, हैं। जी। ओके। तो मतलब जब आप ये स्कूल का जो एकेडमिक पार्टनरशिप की जब आप बात कर रहे हैं, हुँ। तो एक तो एक स्कूल का नॉर्मल प्रोसीजर है कि भई उसका सिलेबस है, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके असाइनमेंट हैं। तो विदाउट डिस्टर्बिंग देम क्या कोई अलग से टाइम एलोकेशन है या उसी टाइम के अंदर एडजस्टमेंट है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली इंडिया में एक बहुत बड़ी कमी है एजुकेशन पॉलिसी में हुँ, जिसको लोग नहीं देखा है। जी। स्कूल का जो वर्क प्रेशर है बिल्कुल डिफरेंट है। हुँ, हुँ, फैमिली का वर्क प्रेशर डिफरेंट है अपने बच्चे के प्रति। एक हुँ, बच्चे के प्रति देखिए 3 प्रेशर आता है। हुँ, हुँ, स्कूल का सिलेबस है उसे कवर करना है। हुँ, हुँ, फैमिली कहता है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है। हुँ, हुँ, अब उसके लिए कोचिंग बाहर लेते हैं, हुँ, हुँ, तो कोचिंग का सिलेबस बिल्कुल अलग होता है। हुँ, हुँ, तीनों का अलाइनमेंट नहीं है। हुँ, इस वजह से प्रेशर इतना आ जाता है, यही वजह है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं, वो रिज़ल्ट जो परसेंटेज है वो कम जाता है। हुँ, यहाँ पे हमने क्या किया है कि आप जो स्कूल है, हुँ, स्कूल के तहत हुँ, स्कूल के सीबीएसई नॉर्म्स के एक्चुअली आईआईटी और नीट का सिलेबस पूरी जो है एनसीईआरटी बेस्ड है। हुँ, 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 बस उसकी इम्प्लीमेंटेशन, हुँ, टेक्निक थोड़ी-सी डिफरेंस होती है। तो हमने स्कूल को एश्योरिटी दिया है कि आपके सीबीएसई के टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाते हुए हुँ, हम जेईई को सिलेबस को या नीट के सिलेबस को इंक्रीज करेंगे। हुँ, हुँ, ठीक है? जिससे क्या होगा कि बच्चे को अलग से प्रेशर नहीं आएगा। हुँ, हुँ, उसे स्कूल पे फोकस नहीं करनी होगी उतनी, हुँ, उससे आईआईटी और नीट के लिए उतना ज़्यादा फोकस नहीं यानी एक पैरेलल डायरेक्शन में चलेगा। हुँ, और नहीं प्रेशर पेरेंट्स का आएगा हुँ, कि आप स्कूल पे कम ध्यान दे रहे हैं या नीट पे कम ध्यान दे रहे हैं। हुँ, हुँ, तो यहाँ पे सिलेबस में कोई भी डिफरेंस या कोई भी हुँ, स्कूल को प्रॉब्लम हमारे तरफ से नहीं होगा क्योंकि हम उनके लिए ही काम कर रहे हैं। ओके, जी, ओके, उनकी सीबीएसई जो हुँ, स्कूल का सिलेबस है उसी को हम लोग हुँ, आगे बढ़ा रहे हैं। हुँ। मतलब इन अ वे अगर देखा जाए तो स्कूल का रिज़ल्ट भी अच्छा होगा और वो अच्छे से अपने सब्जेक्ट को पढ़ भी पाएँगे। आप देखिए ना, अगर एनसीईआरटी बुक्स है, हुँ, जो सीबीएसई फॉलो करती है, हुँ, एनसीईआरटी बुक को हम बेसिक तो पढ़ा ही रहे हैं, हुँ, हुँ, साथ ही साथ उसे जेईई और नीट लेवल पे ले जा रहे हैं, हुँ, तो आप उससे उम्मीद रखिए कि जो बच्चा जेईई और नीट लेवल की थॉट है, हुँ, तो उनका बोर्ड में कितना अच्छा मार्क्स आएगा। मार्क्स आएगा, मैं उसी पे आ रहा था। सचिन जी जब जब हम आईटी की बात करते हैं और इसकी नीट की बात करते हैं, इस जी। तरह के जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं, उसमें
एक तैयारी पहले से करनी शुरू होती है। जैसे हुँ। बड़े सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, वो कहेंगे कि भाई आप 8th क्लास से, 9th क्लास से ही आप उसको शुरू कर दीजिए, है नहीं? क्योंकि सिर्फ़ ऐसे ये तो है नहीं कि जब आप 12वीं में जाएँगे और उसके बाद एकदम से आप एग्ज़ाम दे देंगे। तो आपके पास वो जो लेवरेज टाइम है, वो क्या है? कब से आप स्कूल को एनरोल करेंगे जिससे कि आपका जो निशाना है, उस बच्चे को क्रैक करने का, वो बिल्कुल सटीक बैठे? मुझे यही नहीं समझ में आया है आज तक हुँ, कि हुँ। बच्चे 9th से आईआईटी और नीट का तैयारी क्यों करें? हुँ, उसको 9th और 10th का जो सिलेबस है, हुँ, स्टैंडर्ड है, हुँ, हुँ। ठीक है? वो आप उस स्टैंडर्ड पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जी। ठीक है ना? आपसे एक सवाल पूछता हूँ हुँ, छोटा-सा, हुँ, हुँ, जब बच्चे को करियर किसी भी चीज़ में बनाना है, हुँ, चाहे वो सीए में बनाना हो हुँ। या फिर सिविल में जाना हो या डॉक्टर इंजीनियर बनना हो, तो हुँ, उसका थॉट कब पैदा हो जाता है? 11th। 11th में आ जाता है, हुँ, यानी ना 10th में होता हुँ, है, हुँ, तो उसे उस हुँ, वक़्त वो सही डिसीज़न लेता है हुँ, कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या हुँ, सीए बनना है, तो हुँ, उसी को सोच के हुँ, 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 अपना 11th में एडमिशन लेता है। जैसे ही बोर्ड क्लियर करता है। जी, जी। और हमारे देश का ये रूल भी है हुँ, कि हुँ, हम आपको 11th और 12th से ही कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछेंगे, हुँ, उससे पहले से नहीं है। हुँ, हुँ, तो फिर 9-10th का क्या है? वो हुँ, ऑलरेडी जब बेस ऑलरेडी सब बच्चों को पढ़ना ही पढ़ना है, हुँ, हुँ, वो कॉमन सिलेबस है। हुँ, हुँ, तो 11th ऑलरेडी वो अच्छा साइंस पढ़ा, हम हुँ, केवल और केवल 12th का उनका कवर कर रहे हैं, हुँ, 1 साल में। हुँ, तो 1 साल में 11th को हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, हुँ, हुँ, अप्रैल, मई, जून तक हुँ, 3 हुँ, महीने बहुत अच्छे से पढ़ाएँगे। उसके हुँ, बाद सब हम लोग हुँ, 12th अच्छे से क्लियर करेंगे क्योंकि 12th उनका बोर्ड भी है, इसका ख़्याल रखना है हमें। हुँ, उसके प्री बोर्ड होता है, उसका भी ख़्याल रखना है, यूनिट टेस्ट का भी ख़्याल रखना है ताकि हुँ, स्कूल के साथ कोई भी प्रॉब्लम हुँ, ना हुँ, आए। हुँ, हुँ, तो 1 ईयर मेरे लिए सफिशिएंट है। हुँ, अब कैसे सफिशिएंट ये बताता हूँ। हुँ, हुँ, चूँकि मैंने आपको बोला कि 3 मंथ्स हम 11th पे ध्यान रख रहे हैं और 3 मंथ्स हम 12th पे रख रहे हैं, हुँ, बहुत हुँ, अच्छे से, हुँ, हुँ, ठीक है? इसके बाद हमारा रिवीजन भी इंक्लूड है। हुँ, तो रिवीजन के साथ-साथ ये जब ये कंप्लीट होता है तो बच्चा आईआईटी, जेईई और नीट के लिए बहुत अच्छा रेडी हो जाता है। हुँ, तो उसे ज़रूरी नहीं है कि 4 साल पहले से तैयारी कराना, मुझे नहीं लगता है कि इसकी ज़रूरत है। जी, क्योंकि बिल्कुल। साइंस लिया है तो उसमें वो क्वालिटी है तभी साइंस लिया है, हुँ, अदरवाइज़ वो आर्ट्स या कॉमर्स लेता। बिल्कुल। कभी आपने नहीं देखा होगा कि कोई बच्चा साइंस लेता है हुँ, तो वो कहता है कि नहीं मुझे हुँ, डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना। हुँ, साइंस लिया है इसका मतलब पहला मिशन है डॉक्टर या हुँ, इंजीनियर, उसके हुँ। बाद उसका डिसीजन चेंज होता है। जी, बिल्कुल। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे बहुत सारे जो इस देश के अंदर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, तो उनका एक जो मॉडल है इस तरह के एग्ज़ाम्स को क्रैक करने का वो एक अलग है और सत्येंद्र जी का क्रैक पे के माध्यम से ये मॉडल अलग है, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं लेकिन मुझे नहीं समझ में आता है कि हुँ, 4 साल क्या पढ़ा रहे हैं वो, हुँ, ठीक है ना? बिल्कुल। चूँकि हो हुँ, सकता है उनका सोच क्या है, मैं किसी कोचिंग के बारे में नहीं कहना चाहूँगा कुछ भी हुँ, ऐसा। हुँ, हर इंसान का सोचने का तरीका हुँ, अलग है। हुँ, एक शिव खड़ा का सेंटेंस हुँ, हुँ, आपको सुनाता हूँ। हुँ, हुँ, उन्होंने कहा था, हुँ, "वीनस डोंट डू डिफरेंट थिंग, हुँ, दे डू थिंग डिफरेंटली।" हुँ, जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, वो हर काम को अलग ढंग से करता। अलग ढंग से करता है। तो जो ठीक है? सत्येंद्र जी जो हैं वो अलग ढंग से काम कर रहे हैं और आपकी बातचीत से ये भी निकल के आ रहा है कि इतना ज़्यादा हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं सर, 3 महीने 11th 3 महीने 12th आपका रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा होगा और रिवीजन टाइम भी आपने कहा कि है रिवीजन टाइम उसके है, अंदर। ठीक है ना? तो बिल्कुल। आपका सिलेबस में कोई प्रॉब्लम है तो रिवीजन में ऑलरेडी हमें पता चल रहा है कि कहाँ पे वीक है। हुँ, प्लस मॉक टेस्ट कंटिन्यू हो रहा है, हुँ, हुँ, टॉपिक वाइज़ टेस्ट हो रहा है। तो हुँ, हुँ, टॉपिक वाइज़ टेस्ट का एनालिसिस हम जब कर रहे हैं, मेरा बच्चा 80-90% टॉपिक वाइज़ में ला रहा है, हुँ, तो फिर क्या दिक्कत है? उसे तो फेल होने की ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, बशर्ते फेल क्यों होता है बच्चा इस पे कोई वर्क नहीं करता, हुँ, ओके। ठीक है ना? फेल होता है डर से। हुँ, उसे डर क्या होता है? डर होता है कि मुझे समझ में नहीं आएगा तो कौन खड़ा होगा? हुँ, डर होता है कि मेरे शहर में अच्छी कोचिंग नहीं है तो हुँ, मेरा भविष्य का क्या होगा? हुँ, हुँ, डर होता है इस बात का कि मेरे घर में पैसा नहीं है तो मैं कोचिंग कैसे करूँगा? मैं जेईई कैसे करूँगा? नीट कैसे करूँगा? हुँ, जबकि क्रैक पे तो ये पूरा डर ही खत्म कर दिया। हुँ, ठीक है? हुँ, स्टूडेंट को कभी फ़ील नहीं करना है कि हुँ, तुम अकेले हो, हुँ, तुम्हारे साथ हमारा मेंटर यानी क्रैक पे का मेंटर खड़ा है, हुँ, ठीक है? और एक स्टूडेंट का रियल डर मैं आपको बताता हूँ, हुँ, उसका डर 3 होता है। हुँ, पहला डर होता है हुँ, पेरेंट्स से, हुँ, हुँ, दूसरा डर होता है स्कूल से हुँ, और तीसरा होता है फ्रेंड से। हुँ, ये 3 डर यदि बच्चे को हमने खत्म कर दिया, हुँ, पेरेंट्स के पैसा नहीं देना तो उनका डर ही नहीं है, ठीक ज़ाहिर-सी है? बात है। स्कूल को मैं ऑलरेडी एश्योरिटी दे दिया कि आपका बच्चा अच्छा मार्क्स लाएगा, ये हमारा कमिटमेंट है। हुँ,
75% से नीचे आ जाता तो हम बिल्कुल 1 रुपया नहीं आपने लूँगा। टीचर का भी डर खत्म कर दिया, बिल्कुल। क्योंकि उनको हो सकता है मैथ पढ़ाना ही ना आता हो, घुसे हुए हो अंदर टीचर बिल्कुल, बने हुए हम हो, अच्छी हाइली तो क्वालिफाइड आप टीचर दे रहे अच्छे-अच्छे हैं, टीचर्स लेके आएँगे, तो बिल्कुल। स्कूल ऑलरेडी एश्योर्ड है। हुँ, अच्छा, उसके फ्रेंड ऑलरेडी मेरे यहाँ इन्वॉल्व है, हुँ, ठीक है? तो फ्रेंड कोई एक-दूसरे का टीजिंग वगैरह भी नहीं कर रहा है। हुँ। देखे होंगे शरारती करते हैं बच्चे, हाँ, जिससे भी बिल्कुल, वो डर होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब बुलिंग किस करते हैं, हाँ, हाँ, बुली करते हैं बच्चों तो एक-दूसरे को। अगर जब डर नहीं होना है, हुँ, हुँ, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हुँ, इंसान को केवल डर निकाल दिया जाए। हुँ, तो हमने यही काम किया, रिजल्ट कोई हम अलग से नहीं लाएँगे, हुँ, हुँ, हमने लाने का तरीका ही चेंज किया। हुँ, इस डर को खत्म कर दिया और निर्भीक बना दिया। कोई भी बच्चा विदाउट डर रहता है ना, विदाउट फ़ियर रहता है ना, हुँ, हुँ, तो उसे कुछ भी बोलिए वो कर देगा। हुँ। मतलब फ़ियरलेस होना चाहिए बच्चे फ़ियरलेस को। आप फ़ियरलेस एजुकेशन इंडिया में आनी चाहिए आनी और चाहिए। इसी मोमेंट पे क्रैक पे काम कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सुंदर। अ, जैसा कि सत्येंद्र जी हमने कहा कि एक राष्ट्रीय अभियान बनने जा रहा है, और हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद साहब ने भी इसकी बड़ी तारीफ़ की है, क्रैक पे की, जहाँ तक मैंने पढ़ा है जी, जी। कि उन्होंने कहा कि तो बहुत अच्छा होगा कि देश के ऐसे जो गरीब, मज़लूम, रिक्शा चालक, सब्ज़ी बेचने वाले, है नहीं? इनके बच्चे जो हैं, उनको भी कहीं न कहीं ये मौका मिलेगा, और वो भी आईआईटी और नीट जैसे एग्ज़ाम्स के अंदर होंगे। तो ये तो एक देश का एक सपना है, जो कि बहुत पहले ये होना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अभी ये कॉन्सेप्ट पूरा जो आ रहा है। आपने 100 डिस्ट्रिक्ट्स की बात की, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, आपने मेंटर की बात की, टीचर की बात की, ये सारी बातें हुई हैं। लेकिन चूँकि इसको राष्ट्रीय अभियान बनाना है, तो इसके लिए कुछ प्राइवेट लोग भी सामने आ सकते हैं, जो इसकी फ्रैंचाइज़ी ले सकते हैं क्या? क्या इस तरह के भी प्रावधान आपने रखे हुए हैं? बिल्कुल आपने सही कहा है, एक्चुअली हुँ, क्रैक हुँ, पे अक्रॉस द कंट्री हुँ, हुँ, पूरी अच्छे से कर इम्प्लीमेंट करना है, तो हम इस बिज़नेस को फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस मॉडल पे लाए हैं। हुँ, हुँ, अब फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस मॉडल सिर्फ़ इस बात की नहीं कि फ्रेंचाइज़ी लिया हुँ, और अर्निंग करना है, ये हुँ, हुँ, सोच से हमने नहीं दिया है। ओके। या कोई फ्रेंचाइज़ी पार्टनर सोचता है कि नहीं मेरा एक बड़ा-सा टावर होगा, हुँ, उस टावर पे क्रैक पे का नाम होगा, हुँ, हुँ, ये सोच भी हम नहीं दे रहे हैं उनको। ओके। हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ़ आप दिल से सोचिए। हुँ, आप ज़रा सोचिए कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन को सँभाल सकते हैं, वहाँ के बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर बना सकते हैं, तो आपकी रेपुटेशन किस लेवल की होगी, हुँ, ठीक है? हुँ, तो उस सोच के, उस जज़्बे के लोग हमें चाहिए। हुँ, 800 बच्चे को सही माने जोड़ने की क्षमता हो उसमें, हुँ, यानी हुँ, हर स्कूल से वो मिल सके, हुँ, समझ सकें, बात कर सकें हुँ, चेयरमैन से, प्रिंसिपल से। हुँ, हुँ, साथ ही साथ हुँ, 800 जो बच्चे हैं उनकी फैमिली को मोटिवेट कर सकें, उनके बच्चे को सही गाइड कर सकें। अगर ये क्वालिटी है तो वो हमारा मेंटर बन सकते हैं। हुँ, ठीक है? हमारे मेंटर का मतलब फ्रेंचाइज़ी पार्टनर वो बन सकते हैं। हुँ, तो ये बिज़नेस मॉडल हम उनको दे रहे हैं। हुँ, एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ़ एक या तो जेईई या हुँ, नीट दोनों नहीं देने हैं। हुँ, हुँ, नहीं देने के बजाय ये हो सकता है ओके। कि किसी भी मेंटर में ना एक ही क्वालिटी हो सकता है या जेईई को फ़ॉलो अच्छा से करे हुँ, या नीट का हुँ, और टोटल ज़ाहिर-सी बात 800 बहुत बच्चे होते हैं, है। हुँ, हुँ, उस 800 बच्चे को हुँ, सही तरीके से समझना, सही हुँ, तरीके से गाइड हुँ, करना, हुँ, 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 इसके बाद स्कूल को भी कोलैबोरेट करना, फैकल्टी से भी कोलैबोरेट करना, हुँ, इसके बाद आपको पेरेंट्स भी आपको अच्छे से मोटिवेट करके रखना है, उनकी प्रॉब्लम को सुनना है, समझना है। हुँ, तो हुँ, ये 800 बहुत बड़ा हुँ, हुँ, माने नंबर है, हुँ, हुँ, ठीक हुँ, है? तो इस वजह से हम सिर्फ़ एक ही दे रहे हैं। ओके, ओके। मतलब ये है कि वो अलग-अलग दोनों आईआईटी या नीट माने एक साथ नहीं ले सकते, एक हुँ, ही ले सकते हैं, हुँ, हुँ, ठीक है? तो ये उनकी मतलब हुँ, अगर एक साइड में कहें हुँ, कि हुँ, उनकी क्या एलिजिबिलिटी है, हुँ, तो सबसे पहला सवाल मैं उनसे यही करूँगा कि क्या आप सक्षम हैं 800 बच्चों को जोड़ने में? हुँ, क्या आप दिल से, हुँ, है ना? और जज़्बे से रेडी हैं 800 बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए? हुँ, यदि हाँ, तो हुँ, क्रैक पे के पार्टनर बन सकते हैं। क्रैक पे के पार्टनर बन सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ ज़रूर होंगी, उनके अंदर आप देखना चाहेंगे। एक तो ये क्वालिटी है, उसके हुँ। अलावा भी कुछ क्वालिटीज़ होंगी। कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी होंगी, कुछ एक्सपेक्टेशंस उस पार्टनर की भी होंगी। तो दोनों तरफ से बैलेंस कैसे क्या जी, है? मुझे अब समझ में आ गया कि आप फाइनेंस पे बात करना जी, चाह रहे हैं। बिल्कुल। एक्चुअली एक्सपेक्टेशन में कहने का मतलब ये है कि हुँ, हुँ, यदि वो एजुकेटर हो या काउंसलर हो और उनको एक छोटा-सा हुँ, हुँ, अमाउंट अगर इन्वेस्ट करने में है, जो कोई बिज़नेस करते हैं, हुँ, हुँ, तो एक नॉर्मल बिज़नेस में हुँ, हम ये कहते हैं रनिंग कॉस्ट भी बहुत हो जाता हुँ, है ना? हम कहते हैं मंथली रनिंग कॉस्ट नहीं है आपको, हुँ, उसके बाद माने जो फ्रैंचाइज़ी फीस है उसके सिवा कुछ भी नहीं देना है। ओके।
कुछ का मतलब इवन सिंगल रुपये नहीं देना है, क्योंकि हम उन्हें फैकल्टी हम दे रहे हैं, टीचर हम दे रहे हैं, हुँ, टीचर फैकल्टी एक ही है, हुँ, तो फैकल्टी हम दे रहे हैं उनको। हुँ, इसके बाद स्टडी मटेरियल हम दे रहे हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, टेस्ट सीरीज हम लोग दे रहे हैं, हुँ, उसे सही ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं, हुँ। तो उनको केवल और केवल एक जगह, ज स्थान। जगह नहीं, जगह भी नहीं चाहिए, हुँ, क्योंकि ये जगह कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने ओके। पहले बोला कि हुँ, आप हुँ, अगर उम्मीद करते हैं कि नहीं हुँ। मेरे यहाँ दस लिखा अगर होगा कुछ बोर्ड पे हाँ, या बोर्ड कुछ, लगाना वो है सब तो कुछ ये सब नहीं है। नहीं है, क्योंकि स्कूल में ये काम करना है, हुँ, तो स्कूल के ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, तो हुँ, वहाँ पे जगह की ज़रूरत नहीं है, हुँ, ठीक है? तो ये अगर होता है उनमें, तो वो हुँ, हमारे पार्टनर बन सकते हैं, हुँ। ठीक है? आप और ये कह रहे हैं कि क्या सत्येंद्र जी कि सिर्फ़ उनको मैनेज करना है? ये एक्चुअली मैनेजमेंट का पूरा रोल है। ओह! अब मैनेजमेंट के अगर आप बोलें तो क्या मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँ? हाँ, बिल्कुल अवश्य। ठीक है। मैनेजमेंट का मतलब है कि जो 800 स्टूडेंट आपने एनरोल कराया, हुँ, हुँ, ठीक है? वो 800 का वीकली टेस्ट, हुँ, डेली क्लास यानी डेली क्लास में अब आपको मिलना है, हुँ, हुँ, उसकी फीडबैक लेना है कि उसे क्या प्रॉब्लम है। हुँ, यदि प्रॉब्लम है तो रिज़ॉल्व होता है तो ठीक है, अगर वो प्रॉब्लम रिलेटेड टू फैकल्टी है हुँ, या रिलेटेड टू पेरेंट्स है हुँ, या रिलेटेड टू स्कूल है, हुँ, उसे आप रिज़ॉल्व कराइए। क्योंकि हमने कहा है डर फ्री, हुँ, बच्चे को कोई भी डर नहीं होनी चाहिए। हुँ, हुँ, ठीक है? तो ये शाम में हुँ, अगर फैकल्टी से रिलेटेड है तो शाम में सभी फैकल्टी से बात करेंगे और बोलेंगे कि सर एक बच्चा है इस बैच में, ठीक है ना? जिसको ये प्रॉब्लम है प्लीज़ उसको रिज़ॉल्व करा दीजिए। हुँ, तो जब वो प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाती हुँ, है, तो नेक्स्ट टेस्ट में वो अच्छा मार्क्स लाएगा। हुँ, टेस्ट हमेशा हेड ऑफिस भेजेगा, ठीक है? और उसे इम्प्लीमेंट जो है पार्टनर या मेंटर करेंगे, हुँ, ठीक है? और टेस्ट की ग्रोथ से ये पता चलेगा कि हमारा बच्चा जेईई या नीट निकाल रहा है या नहीं। हुँ, तो हम पार्टनर को यही बोलते हैं कि आप उसको स्टेज से यानी शुरू से आप ट्रैकिंग करें, बच्चे में ग्रोथ कितना है। अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आप फैकल्टी से डिस्कस कीजिए, फैकल्टी के डिस्कशन के बाद भी नहीं हो रहा तो एकेडमी हेड से कीजिए दिल्ली में, हुँ, ठीक है? वो आपको गाइड करेगा और बच्चे को किसी हाल में हम लोग को ट्राई करनी चाहिए कि उसका जो आईक्यू लेवल है, वो सही मायने में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सही तरीके से अपना दिमाग इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, हुँ, ठीक है? और उससे सपोर्ट करिए। बिल्कुल। सत्येंद्र जी आपकी सोच बहुत अच्छी है। बहुत लग रहा है कि बहुत सिंसियरिटी से, बहुत ऑनेस्टी से और बहुत ही आदर्शवादी सोच आपकी लग रही है। आप मुझे लगता है कि जो डील करना चाह रहे हैं, वो जो सरकारी स्कूल्स हैं, जो देश का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के अंदर जाना, क्योंकि वहाँ तो वैसे भी उन्होंने अपनी-अपनी दुकानें बनाई हुई हैं और वहाँ पर पैसे छापने की मशीन उन्होंने बनाया हुआ है और पेरेंट्स का तो वैसे ही वहाँ पे दम घुटा जा रहा है। तो मुझे शायद जो समझ में आ रहा है आपकी बातचीत से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि आप जो सरकारी तंत्र है, उसके जो स्कूल्स हैं, उन्हीं को आप टारगेट कर रहे हैं। जी नहीं, हमारा जो मेन टारगेट है वो है प्राइवेट। आपने सही बोला कि वो मशीन लगा रखे हैं, हुँ, हुँ। लेकिन वो क्यों जुड़ना चाहेंगे उनकी रीज़न बताता हूँ जी। कुछ, ठीक है? आप इंडिया में इत ऐसे कितने स्कूल हैं जो ये बोलता है कि मेरे यहाँ डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं। अगर 12th मेरे यहाँ से साइंस करता है तो हुँ, डॉक्टर हुँ। इंजीनियर श्योर है, हुँ, हुँ। ठीक है? आपको कुछ स्कूल सुने होंगे जैसे डिफेंस में जाना है, हुँ, हुँ। तो सैनिक स्कूल आर्मी है, आर्मी आर्मी स्कूल है, स्कूल है, बिल्कुल। ठीक है ना? हुँ, यहाँ से उसे सबको पता है कि यहाँ से डिफेंस हुँ, हुँ, भेजना है तो यहीं भेजो, ये इससे हुँ, अच्छा स्कूल हुँ, नहीं हो सकता। लेकिन क्या कभी आपने ये देखा है कि यार डॉक्टर बनाना है मेरा बच्चा को तो ये स्कूल बहुत है इंडिया का अच्छा बना है। हुँ, यानी रेपुटेशन इंडिया में जो है स्कूल का वो हुँ, किसी भी स्कूल से अगर पूछेंगे चेयरमैन से या प्रिंसिपल से हुँ, कि आपके यहाँ से डॉक्टर इंजीनियर कितने बनते हैं हर साल? हुँ, हुँ, तो या तो 0, 1, 2, 3, 4 मैक्सिमम 5। हुँ, हुँ, अगर उनके यहाँ वो भी हुँ, 400-500 बच्चे होंगे साइंस के तो उसमें से ये रिजल्ट है। हुँ, लेकिन आपको अगर मैं ऑफर दूँ, आप कुछ देर के लिए चेयरमैन बन के देखिए स्कूल के या हुँ, प्रिंसिपल। हुँ, हुँ, मैं आपको देखेंगे कि सर आपके जो बच्चे हैं ना, हुँ, वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन रहा है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि बनेगा तब फीस लूँगा। हुँ, हुँ, तो क्या आप अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहेंगे? तो हुँ, स्कूल और चेयरमैन बिल्कुल, को क्या जवाब देंगे आप? बिल्कुल, बिल्कुल बनाना चाहिए। बिल हुँ, क्योंकि डर है नहीं आपको, डर है नहीं, हम बिल्कुल। पैसा ले नहीं रहे हैं हुँ, आपसे, हुँ, पेरेंट्स भी आपको प्रेशर नहीं हुँ, डालेंगे, हुँ, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ, अगर मान लीजिए हुँ, कि आपके पास 200 बच्चे हैं और 200 में कुछ भी आपको ये कैलकुलेट कर लीजिए कि यार कुछ नहीं देगा, हुँ, तो 10% तो देगा। हुँ, तो 10% का मतलब 20 बच्चे फिर भी रिजल्ट दिया आपको। हुँ, हुँ, जब आप 20 बच्चे का रिजल्ट आप लगाते हैं अपने बोर्ड पे, आप हुँ, जाएँगे किसी भी स्कूल में ना, तो हुँ, वो साफ-साफ बोर्ड लगाते हैं कि इस बार का सेशन में मेरे आईआईटी में हुँ, इतने हुए, नीट में इतने हुए, नहीं, डिफेंस तो वो बहुत कम रिजल्ट दिखता है। वो हुँ, केवल ये लगाते हैं कि मेरे बोर्ड में सीबीएसई में इतना परसेंट मार्क्स लाया, हुँ, हुँ, यही क्योंकि होता रिजल्ट है, जनरली यही प्रोफेशनल होता उनके पास नहीं है। है, बिल्कुल। तो अगर ये रिजल्ट उनके यहाँ लगता है हुँ, हुँ, और वो मार्केट में एडवर्टाइज़मेंट करते हैं कि हुँ, यदि हुँ, हुँ, उम, आपका बच्चा मेरे यहाँ क्लास लेता है, हुँ, एडमिशन होता है, हुँ, तो आपका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा, हुँ, प्रोफेशनल। हुँ,
और नहीं बनता तो हम अब प्रोफेशनल फीस नहीं लेंगे, हुँ, तो क्या आप मुझसे टैप करना चाहेंगे? हुँ। एज़ अ स्कूल चेयरमैन देखिए, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि आपको करना भी तो चाहेंगे बेनिफिट नहीं। ही बेनिफिट है। बिल्कुल, आपको बिल्कुल। तो कुछ होने का नहीं। हुँ, दूसरी बात, हुँ, आपको जो फैकल्टी दिया जा रहा है वो आपके नॉर्म्स में काम कर रहा है, हुँ, आपके अनुसार से काम कर रहा है। हुँ, यानी आपके जो टेस्ट पैटर्न है, यूनिट टेस्ट पैटर्न है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। हुँ, हुँ, यानी आपको हम एकेडमिक सपोर्ट कर रहे हैं, हुँ, ठीक है? जिससे कि बच्चे को ग्रोथ आपको वहीं से दिखना शुरू करे। हुँ, आप ज़रा सोचिए कि आपका बच्चा बोर्ड में भी बहुत अच्छा मार्क्स लाए, हुँ, आईआईटी और नीट भी निकाल दे, तो हुँ, आपके स्कूल का रेपुटेशन किस लेवल का होगा? हुँ। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा तो निश्चित रूप इसलिए से। स्कूल की ज़रा भी नहीं है टेंशन कि प्राइवेट हुँ, स्कूल नहीं आएँगे, वो हुँ, प्राइवेट ही आएँगे और हुँ, यदि नहीं आए, हुँ, तो क्रैक पे के कुछ भी नहीं जाता है। हुँ, पता है क्यों नहीं जाता है? हुँ, हुँ, आपने ही तो दूसरा स्कूल बगल में है, हुँ, ठीक है? अब बताइए कि दूसरे स्कूल का रिज़ल्ट अगर हम दे दिए, तो हुँ, आपके स्कूल का क्या लगता है कि वो टक्कर नहीं देगा? हुँ। तो वो स्कूल तो की ज़ाहिर-सी बात है कि उसमें फिर लोग अपने तो बच्चे स्कूल को वहाँ पे एडमिशन एडमिशन जाएगा कि भई बिल्कुल। तो स्कूल हमें मना नहीं कर रहे हैं, हुँ, हुँ, ठीक है? इवन बहुत ऐसे स्कूल हैं हुँ, कि आज से एडवर्टाइज़मेंट शुरू कर दिए हैं। हुँ। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि स्कूल का जो जो सिस्टम है, उसी को ही आप सपोर्ट करते हुए बिल्कुल। आप क्रैक पे के कॉन्सेप्ट को लेकर के आए हैं हुँ। और उसी हमने में ही पहले ही बोला है एकेडमी सपोर्ट पार्टनर है हम उनका। हुँ, हम ओके। उनका एकेडमी से रिलेटेड ज़रा भी हम हमेशा खड़े हैं उनके लिए। हुँ, हुँ, बिल्कुल, बहुत सुंदर। अ, सत्येंद्र जी ये स्कूल की भी बात हमने की, एकेडमिक सपोर्ट की भी बात की और इसकी जो लॉन्चिंग है, जो आप प्लान कर रहे हैं मेरे ख्याल से 2026 शायद फ़रवरी में आप जी, इसको जी। लॉन्च कर रहे हैं। तो इसको कितने बड़े स्केल पे आप लॉन्च कर रहे हैं? अभी क्या मतलब जो 100 डिस्ट्रिक्ट हैं वो पूरे के पूरे आप ऑन कर रहे हैं? क्या आप किसी एक ऐसे स्टेज पे पहुँच चुके हैं या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स अभी आप ले रहे हैं? या सिर्फ़ आप अभी एक फॉर्मल इनॉग्रेशन करके छोड़ दे रहे हैं? नहीं, एक्चुअली अराउंड हमारे पास अभी हुँ, मोर देन 50 डिस्ट्रिक्ट होने वाले हैं, ओके, ओके। ठीक है ना? हुँ, हुँ, रेस्ट 50 भी बच रहा है जिसके हुँ, शायद आपके पॉडकास्ट से भी बहुत कुछ लोग आएँगे, हुँ, हुँ, ठीक है ना? हुँ, हुँ। ये 8 अप्रैल का पहला क्लास स्टार्ट हो जाएगा, जी, ठीक है ना? बिल्कुल। हुँ, हुँ, हम वहाँ पे टीम जहाँ-जहाँ हो चुका है वहाँ टीम भेज देंगे। हुँ, 8 अप्रैल का पहला क्लास मंडे है, हुँ, उस दिन से हमारी आईआईटी जेईई का जो क्लास है, नीट का क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगा हुँ, हुँ, अक्रॉस द कंट्री, ओके। ठीक है? तो 8 अप्रैल से ये पूरी देश में हुँ, हम हुँ, कोशिश कर रहे हैं। हुँ, हुँ, हालाँकि अगर हुँ, हुँ, मौका मिला तो इस फ़ेज़ में तो नहीं, हुँ, हुँ, लेकिन हम इस बात से बहुत अफ़सोस करते हैं आपके हुँ, चैनल से के हुँ, माध्यम से भी हम रिग्रेट करना चाहेंगे हुँ, और माफ़ी चावना माँगना चाहेंगे हुँ, भारत की उन माँ से, उन हुँ, पिताओं से हुँ, हुँ, कि हर जगह पे मैं फर्स्ट पेज में नहीं पहुँच पा रहा हूँ, हुँ, क्योंकि माँ का दर्द हुँ, और पिता का दर्द तो सब जगह एक ही होता है। हुँ, चाहे आप बिहार हो हुँ, या असम हो, हुँ, हुँ। है ना? चाहे नागालैंड हो, चाहे नागालैंड वो हो, उड़ीसा हो, माँ तो माँ होती है, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है? तो मैं उनसे वादा करता हूँ कि इस साल नहीं तो हुँ, नेक्स्ट ईयर आपको फ़ेज में हुँ। सेकंड फ़ेज में हम पूरी कवर करने की कोशिश बिल्कुल, आप ये करेंगे। कहना चाह रहे हैं कि स्लो एंड स्टडी ऑलवेज़ विन्स द रेस यानी जी, धीरे-धीरे चलेंगे और एक-एक स्टेप आगे बढ़ाते जाएँगे जी, और जी। धीरे-धीरे उनके बच्चे करके को भी वो हक देंगे जो हाँ, डिज़र्व करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, ये जो सत्येंद्र जी जो आपको सपना जो आपने देखा, तो अब ये ऐसा लगता है कि ये फ़ॉर्मलाइज़ होता हुआ नज़र आ रहा है तो हाँ, मैंने आपको और बताया मोर देन और 50 पार्टनर्स मोर मेरे देन हो 50 चुके हैं। पार्टनर्स तो एज़ अ फाउंडर क्या लग रहा है, किस तरह की फीलिंग है आपको कि एक सोच थी, है नहीं? और सोच को लेकर के आप आगे बढ़े और आज 50 जिले आपके पास हैं और वहाँ पर काम शुरू हो रहा है और सबसे खूबसूरत बात इस पूरे प्रोग्राम की ये है जिस वजह से हम आपके साथ पॉडकास्ट करना भी चाह रहे थे, कि आपको पहले कोई पैसा नहीं देना है। आपकी जेब जो है, वो पहले हम नहीं उसको उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का भार डाल रहे हैं। आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, लायक बनाइए और जब वो एग्ज़ाम क्रैक कर ले, तब उस पैसे को आप बाद में लेने की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इस देश के अंदर नहीं कर रहे हैं। एक अलग तरीके की फीलिंग है, एज़ अ जी। फाउंडर क्या कहना चाहते हैं? एक सच बताता हूँ आपको, जी। एक माँ हुँ, हुँ। अपनी जब दुआ करती है मंदिर में, हुँ, हुँ। ठीक है ना? तो अपनी जो अचीवमेंट नहीं मिला है ना, वो हुँ, अपने बच्चे में देखते हैं, जी, हर पेरेंट्स की ठीक है? कहानी है इस और देश के पैर अंदर। पैर पापा जो होते हैं, हुँ, हुँ। वो लगता था कि मुझे ये बनना था, मैं नहीं बना, तो अब अपनी बेटी को तो बनते कम से कम देखें। देख लूँ मैं, तो हाँ। मैं उनसे सिर्फ़ यही कहना चाहूँगा कि जिस दिन हुँ, हुँ। उन माँ और पिता की सपना पूरा हो जाए,
ठीक है? उस हुँ, दिन मुझे फ़ील होगा कि हाँ यार, मैंने कुछ किया है। हुँ, आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी के सपने को पूरा करने में हम साथ दे रहे हैं। हुँ, छोटा ही सही, हुँ, बट हुँ, कुछ पार्ट तो बन रहा है उनकी ज़िंदगी का, हुँ, ठीक है? ये हमारी लाइफ़ की बहुत बड़ी खुशी चीज़ है। बिल्कुल। सत्येंद्र जी, जब कोई भी आप कार्य करते हैं तो आपको सपोर्ट एंड ब्लेसिंग की भी ज़रूरत होती है जी, जी। और ये चूँकि राष्ट्रीय स्तर का मामला है, धीरे-धीरे आज नहीं तो कल सभी राज्यों के अंदर आप फैलेंगे। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं, लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, सरकारी मशीनरी से कुछ कहना चाहते हैं, अधिकारियों से कुछ कहना चाहते हैं, लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। मैं एक्चुअली मेल किया था रामनाथ कोविंद जी को, जी। उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया और मुझे हुँ, लगभग 10 से 12 मिनट बात किया और उन्होंने बोले कि सत्येंद्र, मेरी दुआएँ हमेशा तुम्हारे साथ है हुँ, हुँ, और जो तुम कर रहे हो हुँ, सच में इससे देश की ग्रोथ होगा। हुँ, हुँ, यही मिशन विज़न हमारे प्रधानमंत्री की भी है। हुँ, क्योंकि अगर इंडिया बढ़ेगा, इंडिया के डॉक्टर इंजीनियर होंगे, हुँ, तो भारत की इकोनॉमी स्टैंडर्ड बहुत आगे बढ़ेगा, हुँ, ठीक है? मैंने प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखा है इस जे पे, ठीक हुँ, है? उनकी भी ब्लेसिंग की मुझे उम्मीद है, ठीक है? तो मैं चाहूँगा कि अगर इस मुहिम में अगर कहीं भी कुछ सलाह हो, हुँ, तो मुझे ज़रूर डायरेक्टली कॉल करें, हुँ, मुझे बोलें कि सत्येंद्र, इसको और ऐसे किया जा सकता है हुँ, हुँ, और हम चाहते हैं कि इंडिया का एजुकेशन हुँ, फेयरलेस हो, हुँ, हुँ, डर ना हो, ना हुँ, पैसे की, ना हुँ, किसी चीज़ की हुँ, और हर बच्चे का सपना साकार हो, हुँ, जो बच्चा सोचा है, हुँ, हुँ, उसमें टैलेंट है। अगर टैलेंट के अनुसार से वो सोचता है, तो उसमें क्या गलती है उसकी, हुँ, ठीक है ना? बिल्कुल। तो क्यों ना हम उसे उस टैलेंट को हुँ, अचीव करने का मौका दें, और उसका हक दिलाएँ। हक दिलाएँ। बिल्कुल, बहुत सुंदर। लास्ट सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि अगर आप किससे कोई संपर्क करना चाहता है, तो क्या कोई फ़ोन नंबर है, कोई वेबसाइट है, जहाँ पे आपसे वो संपर्क कर सकें लोग और अपने मन की बात कह सकें और इस फ़ेज़ में नहीं, तो अगले फ़ेज़ में आपके साथ जुड़ सकें? जी, आप सबसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल हो, हमारे देश के उस नौजवानों का भविष्य डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है, उन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, तो हमारे साथ मिलकर इस मुहिम में साथ दे सकते हैं। आप इस मुहिम का पार्ट बन सकते हैं। हम सिर्फ़ एक देखिए, क्रैक पे तो अपनी मिशन विज़न पे निकल चुका है। देखना ये है कि क्या आप इस मिशन विजन को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं या इस मिशन विजन का पार्ट बनना चाहते हैं। यदि आप पार्ट बनना चाहते हैं, मैं आपको नंबर देता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर है 9311 66 88 इस नंबर पे कॉल करके आप डिटेल ले सकते हैं कि हम आपकी टीम में आपके साथ इस मिशन विजन में कैसे जुड़ सकते हैं, क्या फ्रेंचाइज़ी फीस होगी, हमें क्या बेनिफिट होगी, ठीक है? बिज़नेस करना कोई गलत बात नहीं है। बिज़नेस रत अंबानी भी कर रहे हैं, अदानी भी कर रहे हैं और टाटा रतन भी कर रहे हैं। आपको याद होगा रतन टाटा हुँ, जब मतलब इस दुनिया में अगर किसी के लिए दूसरा बार रोया, हुँ, अब्दुल कलाम आज़ाद के बाद, वो हुँ, है रतन टाटा। हुँ, आप ज़रा याद करिए, रतन टाटा क्या प्रधानमंत्री थे? क्या कोई मंत्री थे? नहीं ना, वो भी तो एक बिज़नेसमैन थे। बट उस बिज़नेस करने का जो तरीका था, वो देश हित में था। यही मौका मैं आपको दे रहा हूँ, आप एजुकेशन के माध्यम से देश को आगे बढ़ाएँ। और यदि आपके दिल से देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी बहुत अच्छा है। यहाँ आप बहुत अच्छे अर्न कर सकते हैं, साथ ही साथ रेपुटेशन कमा सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे दिया, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप हमें कॉल करके पार्टनर बन सकते हैं। बहुत ऐसे डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में, जहाँ पे अभी भी हमारा पार्टनर की रिक्वायरमेंट है। बहुत-बहुत शुक्रिया सतेंद्र जी कि आपने अपने दिल की बात कही और आज इस पॉडकास्ट में क्रैक पे के बारे में आपने विस्तार से बताया और हम उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट लोगों तक पहुँचेगा और लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे और जैसा कि आपने कहा कि देश हित में आप कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो भी इसका भागीदार बनना चाहेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद एमएसटीवी से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, ये थे सत्येंद्र कुमार, फाउंडर क्रैक पे के और जिस तरीके से सत्येंद्र जी ने अपने मन की बात कही और जिस तरीके से क्रैक पे के बारे में उन्होंने बताया है, तो मुझे लगता है कि अब देश के हर उस परिवार का सपना सच हो सकता है, जो कभी हाशिए पर बैठा हुआ ये सोचा करता था कि क्या उसका बच्चा भी
आईआईटी और नीट जैसे एग्ज़ाम्स को क्वालीफ़ाई कर पाएगा। अब पैसे की बात नहीं हो रही है, अब बात हो रही है भावनाओं की, बात हो रही है देश सेवा की, बात हो रही है परोपकार की और साथ में बिज़नेस की। आप भी इस क्रैक पे के अभियान से जुड़ें और न केवल बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, बल्कि देश हित में भी अपना योगदान दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली बार किसी और मेहमान के साथ मैं हाज़िर रहूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त, नमस्कार।